अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। माई तोम ये आपका काम है, ठीक है। उर्दू ए की बुक का काम है। आप लोग को सवाल नंबर 8 और सफ़ा नंबर हमारे पास 28, ठीक है। इसका काम है दी गई इबारत रवानी से पढ़ें और दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। अच्छा, इबारत क्या होती है आप लोग को पता है। आप लोग को एक पैराग्राफ दिया गया होता है, ठीक है। पैराग्राफ में आप लोगों को कुछ पूछा गया होता है, नीचे आप लोग को सवाल दिए गए होते हैं, फिर आप लोगों ने उन सवालों को रीड करना होता है, ठीक है। उसके जवाब देने होते हैं उस पैराग्राफ में से। अब ये हमारे पास है पैराग्राफ। मरियम और गीता जमात 2 में पढ़ती थी। उन दोनों के घर पास पास थे, दोनों मिलकर पढ़ती थी, ठीक है। मरियम एक दिन गीता के घर खेलने गई। वो दोनों बहुत देर तक गुड़िया से खेलती रही। जब मरियम घर वापस आई तो अम्मी से डांट पड़ी क्योंकि उसके स्कूल का काम नामुकम्मल था। फिर मरियम ने अपना काम मुकम्मल किया और अम्मी ने उसे समझाया कि हमेशा वक्त पर काम करना चाहिए। आप लोगों को जैसे पता है हम लोग वक्त की पाबंदी चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वक्त के बारे में हमें बताया गया हुआ है। अच्छा, सवाल हमारे पास क्या है, मरियम और गीता किस जमात में पढ़ती हैं। तो ये आप लोग देखें, मरियम और गीता 2 जमात में पढ़ती है। ये पहले सवाल का जवाब है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया हुआ है, मरियम को अम्मी ने क्यों डांटा। इधर से शुरू होगा, अम्मी से डांट पड़ी। जब मरियम घर वापस आई तो उसे अम्मी से डांट पड़ी क्योंकि उसके स्कूल का काम नामुकम्मल था। इसका दूसरा जवाब, ठीक है। आपका ये वाला सवाल नंबर 7 डन, ठीक है। इसके बाद 10 देखें, हमारे पास है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 हमारे पास क्या है, अददी तरतीब का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पुर करें। अब अददी तरतीब क्या होती है, पहला, दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे आते हैं ये वाले वर्ड्स, ठीक है। अब देखें हमारे पास इसकी फर्स्ट खाली जगह क्या है, ये उर्दू की डैश किताब है। आगे उन्होंने दिया हुआ है दूसरा, दूसरी, तो आपको पता है ये उर्दू की दूसरी किताब है। ये वाला वर्ड इसके अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद मई का साल डैश महीना है, पाँचवें, तो मई साल का 5वां महीना है, ठीक है। मई साल का 5वां महीना ही दूसरा पहले वाला लिखा जाएगा इसके अंदर। इसके बाद थर्ड वाली फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास, मेरा बड़ा भाई डैश जमात में पढ़ता है, 7वां, तो मेरा बड़ा भाई 7वीं जमात में पढ़ता है। इसके बाद है फोर्थ वाली खाली जगह, मैं अपने घर में डैश नंबर पर हूँ, तीसरा, तो इसकी खाली जगह में क्या आएगा, तीसरे नंबर पर हूँ, ठीक है। इस गली में डैश घर हमारा है, 10वां, तो इस गली में 10वां घर हमारा है। इसके बाद ये देखें हमारे पास है कवायद। ऐसे अल्फाज जो मायने के लिहाज से एक दूसरे के उलट हो मुतज़ाद कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अल्फाज है हमारे पास रात, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा, दिन। ये उन्होंने अल्फाज दिया हुआ है रात, ठीक है, तो इसका मुतज़ाद मतलब उलट क्या होगा हमारे पास, दिन। नेक्स्ट हमारे पास सफ़ा नंबर है 29 पे दिया गया सवाल नंबर 9 हमारे पास क्या है, दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद अपनी कॉपी पर लिखें। आप लोगों ने पहले बुक पर लिखने हैं, फिर देन आपने अपनी कॉपी पर राइट करने हैं ये वाले अल्फाज, ठीक है। लिखा हुआ है ठंडा, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा हमारे पास, गर्म, ठीक है। मशरिक, इसका मुतज़ाद हमारे पास क्या होगा, मगरिब। आज़ाद, इसका मुतज़ाद हमारे पास क्या है, कैद, ठीक है। दोस्त, दुश्मन। अच्छा, बुरा, ठीक है। सुस्त होता है मतलब बहुत स्लो काम करने वाला, ठीक है। इसका मुतज़ाद क्या होगा, तेज़। उसके बाद है ऊपर, नीचे, ठीक है। दूर, नज़दीक। ये काम आप लोगों ने अपनी ये वाला अल्फाज मुतज़ाद वाला काम आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट करना है और बुक पे भी लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। अच्छा करके आप लोगों ने काम करना है। इस पैराग्राफ को आपने रीड भी करना है और इसके क्वेश्चन आंसर भी ढूंढ के खुद करने हैं। आपका जमात दोम आज का काम यही था। आपने ये काम मुझसे शेयर करना है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।